नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी क्या कोई भूल हुई। आज का एक बड़ा प्रश्न है दोस्तों। ये एक बहुत संवेदनशील और विचारणीय प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी महान हस्ती से जुड़ी हुई बातों पर विचार करके समय संतुलन और समझ जरूरी है। वे मानव थे, महान, दूरदर्शी और क्रांतिकारी, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूर्णतः त्रुटि रहित नहीं होता है। कुछ आलोचक और इतिहासकार निम्नलिखित बिंदुओं को संभावित भूल या विवाद के रूप में रखते हैं, जबकि समर्थक उन्हें उस समय की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक निर्णय मानते हैं। एक बड़ा प्रश्न है साथियों, संभावित आलोचनाएं या विवाद क्या हुई? जो इतिहासकारों ने या आलोचकों ने जो उनकी भूल कही है, क्या वो भूल है कि नहीं है, इस पे आज हमको विचार करना है। और इतिहास के पन्ने को खंगालने के बाद पता चलता है कि क्या था। जिन्हें कुछ लोग भूल कहते हैं तो कुछ रणनीति कहते हैं। जैसे हिंदू कोड बिल में प्रस्ताव लाने की असफलता। बाबा साहब ने अंबेडकर महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए यह बिल लाया, लेकिन नेहरू सरकार और संसद में इसे पूरी तरह से पास नहीं होने दिया। उन्होंने इस असहमति पर कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आलोचक कहते हैं कि थोड़ा और समझौता करके सिस्टम के अंदर रह करके और अधिक कर सकते थे। दूसरी बात, संविधान में पूंजीवादी ढांचा रखना। संविधान में निजी संपत्ति और पूंजीवाद की व्यवस्था को जगह दी गई। मार्क्सवादी आलोचक कहते हैं कि इससे आर्थिक समानता पूरी नहीं हो सकी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण यह था कि पहले सामाजिक समानता और राजनीतिक अधिकार आए, फिर आर्थिक क्रांति संभव है। तीसरी बात है 1932 का पूना समझौता। गांधी जी के आमरण अनशन के दबाव में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग छोड़ दी। इसके बदले अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिला, लेकिन राजनीतिक अलग पहचान कमजोर पड़ी। खुद अंबेडकर ने कहा है यह समझौता दलितों के साथ धोखा था। चौथी बात, हिंदू धर्म में जन्मे लेकिन अंत में बौद्ध धर्म अपनाया। कई लोग आज भी सवाल करते हैं कि उन्होंने बहुत देर से बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। कुछ मानते हैं कि यदि वह पहले ही धर्म परिवर्तन करते तो सामाजिक क्रांति और तेज होती। इन सारे इतिहास के पन्नों को खंगालने के बाद जब हम पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं कि वास्तविकता क्या है। अंबेडकर की हर नीति, हर निर्णय उस समय की कठोर सामाजिक परिस्थितियों से जूझती रही। उन्होंने संविधान बनाते समय भी निजी स्वार्थ नहीं, बल्कि वंचित समाज का कल्याण सामने रखा। उनकी कोई भूल नहीं थी, बल्कि कभी कभी उन्हें चुनौतियों के सामने रणनीतिक झुकाव करने पड़े थे। हम इन सारी बातों पे जब विचार करते हैं तो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, और ख़ास करके गेम चेंजर 19 इस पे जब चिंतन करता है तो दिखता है कि डॉक्टर अंबेडकर इंसान थे। अगर कोई कमी रही भी तो उसके महान कार्यों की ऊंचाई के सामने बहुत छोटी थी। भारत में अगर लोकतंत्र, समानता और न्याय की कोई नींव है तो वो डॉक्टर अंबेडकर की देन है। इन सारे पहलुओं पर ध्यान रखते हुए गेम चेंजर 19 सच आपको बताना चाहता है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर से कोई गलती हुई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिसकी कलम से भारत का संविधान बना, लेकिन सवाल उठता है जो क्या उनसे भी कोई गलती हुई। बिना भावनात्मक झुकाव, एक सच्ची ऐतिहासिक दृष्टि से अंबेडकर चाहते थे, पूना पैक्ट जो हुआ उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। गांधी जी ने आमरण अनशन किया और दबाव में आकर डॉक्टर अंबेडकर ने समझौता किया। उन्होंने बाद में माना
यह एक मजबूरी थी और उन्होंने कहा, दिस इज द बेट्रियल। यह गलती नहीं बल्कि ऐतिहासिक परिस्थितियों में लिया गया निर्णय है। हिंदू कोड बिल और इस्तीफा। महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए बिल लाया गया। नेहरू सरकार से टकराव हुआ तो इस्तीफा दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिस्टम के अंदर रहते तो ज़्यादा कर पाते, लेकिन उन्होंने आत्मसम्मान को चुना। पूंजीवाद बनाम समाजवाद। संविधान में पूंजीवाद की व्यवस्था रही। मार्क्सवादी आलोचना करते हैं। अंबेडकर का मानना था कि पहले सामाजिक बराबरी फिर आर्थिक बराबरी लाई जा सकती है। उन्होंने संविधान को समय के अनुसार लचीला बनाया। यह दूरदर्शिता थी, गलती नहीं। बौद्ध धर्म में देर से प्रवेश। उन्होंने 1956 में धर्मांतर किया। कुछ लोग मानते हैं अगर पहले करते तो आंदोलन और मजबूत होता। उन्होंने पूरे समाज को संगठित कर धर्म परिवर्तन किया। अकेले नहीं, लाखों को साथ लेकर के उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। डॉक्टर अंबेडकर कोई देवता नहीं थे, लेकिन उन्होंने कार्य उन्हें महामानव बनाते हैं। अगर उन्होंने कहीं झुकाव दिखाया भी तो वे वंचित समाज के दीर्घकालिक भले के लिए रणनीति थी। उन्होंने उनके त्याग को गलती कहना इतिहास की महानता को छोटा करता है। अगर आप मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं बल्कि आंदोलन के योद्धा थे, तो आप कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर से कोई गलती नहीं हुई। उन्होंने उस समय की काल परिस्थितियों में निर्णय लिया और एक वो रणनीति थी। अगर आप मानते हैं तो आप गेम चेंजर 19 के साथ शेयर करिए, अपनी बात को बेबाकी से कहिए और पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बोलते हैं हम सच हिम्मत से। ध्यान रखें, डॉक्टर अंबेडकर से गलती नहीं, बलिदान और दूरदर्शिता हुई। महानता गलती से नहीं, सोच और संघर्ष से तय होती है। जहाँ सोच बनती है वहीं क्रांति होती है। गेम चेंजर 19 एक सोच है और एक क्रांति है।